अस्सलाम वालेकुम क्लास एट आज आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि इनकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को नंबर लाइन की मदद से हम देखते हैं। तो ये नंबर लाइन है आपके सामने। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर है, फर्ज करें आपका नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, तो 3 की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से 3 तक का फासला देखना पड़ेगा कि कितने डिफरेंस का। तो 0 से जो फासला होता है वो आपने सिर्फ देखना है, कोई वैल्यू चाहे इधर नेगेटिव में 3 है तो भी आपने सिर्फ पॉइंट गिनने हैं और पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बता देने हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट्स का फासला है। अगर -2 हो तो देखें तो यहाँ से 2 पॉइंट्स का फासला है, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, -2 नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ फासला बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से इधर जो है 2 का देखेंगे तो 2, 3 का देखेंगे तो 3 और 4 का देखेंगे तो 4। इसका भी इस साइड से 0 को जिधर फासला होगा तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन के अंदर लिखना है जो है, ये जो पहले 15 है तो इसको आपने इस तरह से लिखना है, 15 को ऐसे। ठीक है जी, तो उसके बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो आपकी 15 ही होगी। ठीक है, जो भी नंबर है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो माइनस में हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं होती। बस आपने ये याद रखना है। अब अगर पार्ट 2 को देख लें तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे भी उसका भी आपने इसी तरह से लिखना है सोल्यूशन। यहाँ पे लिखना है -21 और उसके बाद इसका जो है सोल्यूशन लिखेंगे, और उसके बाद इसी तरह से -21 को जो है इस तरह सीधी लाइन के अंदर लिख लेना आपने, और इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ सीधी लाइन लगा देनी है। और उसके बाद ये इक्वल आ जाएगा 21 के। ठीक है, यानी कि जो नंबर है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सिर्फ आपने पॉइंट बताना है, तो पॉइंट 0 से यानी कि ये -22 तक जो है वो है। तो कितना फासला है जी, 22 पॉइंट का फासला है। तो ये आपने बताना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन उम्मीद है आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलिए मैं कर देता हूँ आपको क्वेश्चन। इसी तरह से मैंने -9 को लिख लिया, और उसके बाद सोल्यूशन, और -9 लिखने के बाद यानी क्वेश्चन को आपने दोबारा से भी लिख लेते हैं। तो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी, किसकी आएगी भला, 9 के। ठीक है जी, इसी तरह से आपने माइनस जो है 100 इसको कर देना, और 88 की तो 88 ही आ जाएगी, जिस तरह से 58 की आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आई होप जो है 2 क्वेश्चन आप खुद ईजिली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिफरेंस फाइंड करना है हमने -7 और -2 के दरमियान, 8 एंड 3 के दरमियान, -5 एंड 1 के दरमियान, 2 एंड 3 के दरमियान। लेकिन डिफरेंस जो है वो हमने एब्सोल्यूट फाइंड करना है। एब्सोल्यूट उसी तरह से यानी कि जो पॉइंट देखने हैं हमने नंबर लाइन पे, तो उसको फिर हम जो एग्जाम्पल जो है पीछे की उसी से कर लेते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ पे इस -2 और यहाँ पे इस 4 के दरमियान जो है डिफरेंस देखना है। एब्सोल्यूट डिफरेंस से मुराद वही पॉइंट का डिफरेंस। अगर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी थी तो 0 से 1 तक का फासला था, और आप डिफरेंस है तो यहाँ पे, तो अब इनके दरमियान कितने पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 6 के इक्वल आ जाइए। तो इसको अब मैथमेटिकली जो सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे इस डिफरेंस से मुराद यहाँ पे माइनस करना होता है, नेगेटिव करना होता है। मैथ में कहीं पे भी जो है दो चीज़ों का डिफरेंस, मैथ में जब भी डिफरेंस का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब आपने नेगेटिव करना, माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू तो उसको हम लाइन में लिखते थे, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और उसके बाद लिखेंगे इसका सोल्यूशन। और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है माइनस, यानी कि पहले तो एब्सोल्यूट डिफरेंस है तो एब्सोल्यूट के जो साइन हम लगाते हैं सीधी लाइन वो लगाएंगे। तो यहाँ पे -7 आपका इसी तरह से आ जाएगा, और माइनस यानी कि डिफरेंस फाइंड करना तो माइनस करना है, और दूसरी जो है हमारी टर्म क्या है वो है -2। ठीक है जी, तो इस तरह से हम माइनस को लगा लेंगे, और फिर से एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद दोबारा से हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, और उसके बाद पहले जो है इसको इसके अंदर ही हमने सोल्व कर लेना है। तो ये आपका -7 ऐसे ही आ जाएगा, और
ये जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस के बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 आपका आ जाएगा। और जब भी एक जो है दो टर्म लिखी हो, एक माइनस की हो और एक प्लस की हो, दरमियान में जो भी साइन होगा, अगर फर्ज करें यहाँ पे माइनस है तो ये आपका आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे अगर एक माइनस की हो प्लस की हो तो आपने माइनस ही करना होता है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को जो है वो माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल टू, और बड़ी वैल्यू 7 किया तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास -5 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो -5 की वैल्यू जो होती है वो इज इक्वल टू 5 होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल है। यानी कि अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है डिफरेंस जो है वो 5 का है। ठीक है, यानी कि ये आपकी नंबर लाइन थी और यहाँ पे आपका -2 था और दूसरा पॉइंट जो है -7 था। तो इधर से आपने -7 तक जाना, तो यहाँ से आपने 5 पॉइंट चल के जो है वो -7 तक जाना। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान -7 और -2 के दरमियान जो है 5 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 8 एंड -3 है। ठीक है, तो आपको पता है +8 इधर आएगा और -8 जो है इधर आएगा, तो यहाँ पे से गिनेंगे 1 2 3 पॉइंट्स ये हो गए और 8 तक जाने के लिए 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी 11 पॉइंट्स का फासला यहाँ से यहाँ तक तय करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली जो है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से नीचे लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को नीचे लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा से हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। दोबारा लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह बार्स के अंदर लिखना है। तो 8 - 3 लिखेंगे तो ये आपका ऐसे आ जाएगा 8, और ये माइनस जो हमने डिफरेंस फाइंड करना है उसका, और डिफरेंस किसका फाइंड करना था 8 और -3 का, तो -3 आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बार लगा देंगे एब्सोल्यूट की। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन देंगे और ये बार ऐसे ही लगाएंगे, और 8 और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये आपने याद रखना है जब भी दो साइन इकट्ठे हो। तो ये इधर आपका आ जाएगा 8 + 3 और ये बार क्लोज, और उसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बार के अंदर लिख दें 8 + 3 इज इक्वल टू 11, और 11 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू भी 11 ही होगी, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 11 लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है -5 एंड 1 के दरमियान हमने करना है डिफरेंस फाइंड। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे और दोबारा लिखने के बाद हम इक्वल का साइन लेके इसको बार के अंदर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका -5, और नेगेटिव हमने अपने पास से लगाना होता है, यानी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस है तो 1 है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो और ये बार क्लोज कर देंगे। अगर यहाँ पे दो साइन इकट्ठे होने तो ब्रैकेट डाल के पहले लिखते हैं, तो फिर ब्रैकेट को आपने ओपन करना था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1, और अब दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव जो है इकट्ठे हो जाए तो उनको आपने ऐड कर देना होता है। तो -5 और -1 जो मिल के बन जाता है वो होता है -6 बन जाता है। और अगर ये एक जो है नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है तो हमने इनको माइनस करना था। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो तो हम इनको ऐड करते हैं और साथ में साइन जो है वो माइनस का रखते हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव हो तो भी हम इनको ऐड करते हैं फिर पॉजिटिव का साइन रखते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव है दोनों, तो नेगेटिव का साइन लगा के तो ये -6 बन गया, और -6 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि जब बार को ओपन करते हैं तो वो 6 के इक्वल आ जाती है, यानी कि 6 होती है। 6 पॉइंट का जो है फासला इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 1 और -5 के दरमियान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 2 एंड 3 के दरमियान हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद आपने दोबारा लिखा, दोबारा लिखने के बाद इसको हम बार के अंदर लिखेंगे और ये आपका आ जाएगा, बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख लें तो 3 - 1 लिख लें, या 2 एंड 3 के दरमियान 3 - 2 है, तो 2 - 3 या 3 - 2 लिख लें, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको 2 - 3 करेंगे तो -1 आंसर आएगा, और अगर 3 - 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू तुम्हारी 1 ही आनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2 - 3 ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और उसके बाद इसको इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 3, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू को जब भी माइनस करना होता है तो हमने क्या करना होता है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं और साथ में नेगेटिव लगा देते हैं। 2 में से 3 नहीं निकलते तो 3 में से 2 निकालेंगे और -1 आएगा। अगर इधर आपकी वैल्यू जब बड़ी होती
तो फिर आपका साथ में नेगेटिव नहीं था आना, ठीक है, अगर 3 में से 2 को निकालना होता। तो ये आपका आ जाएगा -1 और -1 की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये आपके क्वेश्चन 2 दोनों क्वेश्चन 4 और 5 हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आपको आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो हमने पहले जो क्वेश्चन कर लिए हैं, आपने जो वीडियो नहीं देखी अभी तक इस एक्सरसाइज की पिछली वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से जो है नेक्स्ट मैथ के जो है क्योंकि ये बेसिक है अभी पहला चैप्टर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तो आपको फिर इनकी वजह से उनकी अच्छे तरीके से समझ आया करेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती जाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। क्योंकि अभी जो है आपका साल स्टार्ट है और आप अभी से अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तो आप इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।